ऐलान करता हूँ पीडीएम के तमाम जमातों के बिहाफ पे कि कल का जलसा होकर रहेगा। जहाँ जहाँ पर पुलिस या कोई भी क़ुव्वत रास्ते में आती है उनकी क़ुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि कल मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग में जलसा होकर रहेगा। ऑपोजिशन की तमाम क़यादत जलसा का पहुंचेगी। कारकुन तमाम रुकावटें तोड़कर आएँ, मुज़ाहमत करें, डंडे का जवाब डंडे से दें। किसी सूरत पुलिस गर्दी तस्लीम नहीं करेंगे। जलसे में ना पहुंच सके तो जेलें भर देंगे। जल्द इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत को उसकी औकात बताएंगे। राना सनाउल्लाह बोले, कल मरियम नवाज तमाम रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचेंगी। ऑपोजिशन ने तहरीक हुकूमत की इजाज़त से शुरू नहीं की। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हुकूमत ने जलसे से पहले ही जलसा कामयाब कर दिया। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए पीपल्स लॉयर्स फोरम को मुतहरिक कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जलसे ना रोकने पर पीडीएम पर कड़ी तनकीद। कहा, ऑपोजिशन एनआरओ लेने के लिए आखिरी दबाव डाल रही है जो कभी नहीं मिलेगा। कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की मुश्किल वो सियासी क़यादत है जिसका जमहूरी जद्दोजहद से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने ना कभी आम शहरियों के मसाइल को समझा और ना उनकी बेहतरी के लिए कोई ठोस इकदाम किया। कोरोना के बढ़ते केसेस पर दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है तो ये आवाम की जानों की परवाह किए बगैर जलसे कर रहे हैं। मुल्तान में ज़िले इंतजामिया ने किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया। रात की पकड़ दकड़ के बाद जलसागाह खाली करा के दरवाजों पर दोबारा ताले डाल दिए, कंटेनर भी लगा दिए, बैनर्स भी उतार दिए। पुलिस की भारी नफरी तैनात, शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कूफे की सियासत से मदीने की रियासत नहीं बन सकती। मुल्तान में गिरफ्तार अली कासिम गिलानी की रिहाई का मुतालिबा। कासिम बाग स्टेडियम के दरवाजे तोड़ने और कंटेनर्स हटाने पर अली कासिम गिलानी और तकरीबन 400 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। यूसुफ रजा गिलानी के चारों साहबजादे नामजद। अली कासिम गिलानी पर पुलिस का तशद्दुद, 1 माह के लिए जेल भेजने का हुक्म। की वजीर मुराद सईद का कहना है कि जो ये सख्त लॉकडाउन का कहते थे अब जलसों पर जोर दे रहे हैं। कौम जानती है माजी के हुक्मरानों ने कौम के लिए कुछ नहीं किया। ये तो एक अस्पताल नहीं बना सके थे जहां इनका इलाज हो सके। कोरोना की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म के इक़दामात से कौम तबाही से बची। हुकूमत ने मौसर पॉलिसी से कोरोना के दौरान मुल्क की मईशत को संभाला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत के हाथों पाकिस्तान की तबाही हो गई। हर शोबा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। मौजूदा हालात में कौमी सतह पर बातचीत की ज़रूरत है। मुल्क के हालात को बेहतर बनाना है तो सियासी जमातों से डायलॉग करना होगा। जाती उमरा लाहौर में शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की रस्म कुल अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, लियाकत बलोच समेत मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात और अजीज़ व अक़ारिब का शहबाज शरीफ से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि एक शहजादा कोरोना का शिकार होकर अपने महल में बैठा है फिर भी जलसों पर बज़िद है। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों के साथ निपटेंगे। मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल कहते हैं, पीडीएम को पेशावर में नाकाम जलसे के बाद मुल्तान में भी सुक्की होगी। इदारों के खिलाफ बयानिया लाने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुकी। सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि जलसा करना हर सियासी जमात का हक है। वज़ीर आज़म साहब ने तो कंटेनर्स फराहम करने का वादा किया था। टीमरगराह में जलसे से खिताब के दौरान आइंदा 2 हफ्तों के लिए तमाम सियासी जलसे मौखर करने का ऐलान। मुल्तान में पीडीएम कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए बोले, हुकूमत ने कोरोना को सियासी वायरस बना दिया है। पीडीएम और पीटीआई के दरमियान कोई फर्क नहीं।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब ने उन पर बेनामी ट्रांजैक्शन का इल्जाम लगाया। उनके भाई को कॉल की गई कि प्ली बार्गेन कर लें, आपको छोड़ देंगे। सेनेट में मुतालिबा करेंगे कि नैब के तमाम ऑफिसर्स अपने असासे जाहिर करें। चेयरमैन नैब का डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के इल्जामात पर नोटिस। केस का कानून के मुताबिक जायजा लेने तक मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म। नैब रावलपिंडी से मुतालिका केस का रिकॉर्ड फौरी तलब कर लिया। चेयरमैन नैब ने कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस का कानून के मुताबिक इंतहाई एहतराम करते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह सबसे ज्यादा 24.85% रिकॉर्ड। 22.18% के साथ हैदराबाद का दूसरा और 18.96% के साथ कोरोना केसेस में कराची का तीसरा नंबर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि रवां हफ्ते मुल्क भर में यौमिया औसतन 46 अमवात रिपोर्ट हुई। यौमिया 237 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हुए। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2829 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 47,390 हो गई। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला में कोरोना केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। उम्मीद है कोरोना वैक्सीन 2-3 माह में आ जाएगी। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी मास्क पहनना पड़ेगा। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 8 शादी हॉल सील, मुकदमा दर्ज। कराची में इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। कराची में नवंबर में सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात की रवां सीजन में सर्दी के मजीद रिकॉर्ड टूटने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में चलनाज शहर और गिरदोनवाह में बारिश। बाबूसर टॉप, नांगा बरबत, बडूका टॉप समेत मुजाफात में वक्फे से बर्फबारी। हुंजा और नगर में पाइपों में पानी जमने से शहरियों को मुश्किलात। -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ लह सख्त तरीन इलाका। कोपिस में -6, कालाम -5, स्कर्दू, बारा चिनार -4 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात दूसरे दिन भी जारी। अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्री शरीक। यात्रियों को कोरोना SOPs पर अमल कराते हुए दरबार में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। लंगर हॉल में सिख यात्रियों के लिए खुसूसी लंगर का इंतजाम। कावन की इस्लामाबाद से कंबोडिया रवानगी के लिए एयरपोर्ट मुंतकली। एयरपोर्ट पर रूस का खुसूसी तैयारा तैयार। 35 साल तक इस्लामाबाद के मरगजार चिड़ियाघर में शहरियों को तफरीह फराहम करने वाला कावन कंबोडिया रवाना होगा।